नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, जिसमें कई महान योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें धर्म की जीत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी को महाभारत के महान योद्धा से प्रेम हो गया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी को अर्जुन से प्रेम हो गया होगा। दोस्तों, यह सच नहीं है। द्रौपदी जिस महान योद्धा से प्रेम करती थी, उस महान योद्धा का नाम दानवीर कर्ण था। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना। द्रौपदी दानवीर कर्ण को प्रेम करती थी। द्रौपदी कर्ण से विवाह करना चाहती थी। दोस्तों, महाभारत की कहानियों को नजदीकियों से देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ दो ऐसे किरदार हैं जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ, बल्कि उनके किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। बार बार उनके साथ छल हुआ है। पहला कर्ण और दूसरा द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, यह दो ऐसे किरदार थे जिनके साथ अन्याय हुआ है। कर्ण को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा तो वही द्रौपदी को 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी पतियों ने उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल होने के साथ साथ महान योद्धा भी हो। द्रौपदी कर्ण का पहला प्यार थी। महाभारत में ऐसे कई प्रेम कथाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक प्रेम कहानी अंगराज कर्ण की है। यूं तो अंगराज कर्ण के लिए यह माना जाता है कि उनका पहला प्यार द्रौपदी थी, लेकिन विवाह न हो पाने के कारण उनका प्रेम सफल न हो सका। यह भी माना जाता है कि द्रौपदी को कर्ण पसंद थे, लेकिन उनका सूत पुत्र होना द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी में बाधा बन गया और यह किस्सा वहीं खत्म हो गया। कर्ण के जीवन में प्यार की हमेशा कमी रही और द्रौपदी वो अकेली कन्या नहीं थीं जिन्होंने कर्ण से विवाह करना ठुकराया हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है कर्ण की प्रेम कहानी और किससे हुआ था कर्ण का विवाह। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण पहुंचे थे, तब उन्हें देखकर द्रौपदी के मन में उनके लिए प्यार जाग उठा था। किंतु स्वयंवर में मौजूद जब अन्य राजाओं ने कर्ण को सूत पुत्र कहा तो द्रौपदी के मन में प्रेम का भाव खत्म हो गया और यह प्रेम कहानी आरंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई। एक कहानी ये भी है कि कर्ण जब द्रौपदी स्वयंवर से लौटकर आ रहे थे, तब रास्ते में उनकी भेंट राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी और उनकी सखी पद्मावती से हुई। दोनों कन्याओं ने कर्ण का सम्मान करते हुए उन्हें राज्य भवन में बुलाया, जिसके बाद कर्ण उनके राज्य पहुंचे। कर्ण और अंसावरी एक दूसरे को पसंद करने लगे। कर्ण ने जब यह बात अंसावरी के पिता राजा चित्रवत से कही तो राजा ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र हैं, न कि कोई राजा। जिसके बाद कर्ण का मन बहुत दुखी हुआ। वहीं राजकुमारी अंसावरी की सखी पद्मावती भी एक सूत पुत्री थीं और उन्होंने ही कर्ण से अपने प्रेम की बात कही थी। पद्मावती के प्रेम को देखकर कर्ण ने उनसे विवाह कर लिया। पद्मावती ने कर्ण का बहुत साथ दिया था। पद्मावती के प्रेम ने कर्ण के जीवन के सभी दुखों को हर लिया था और कर्ण ने भी पद्मावती का बहुत ध्यान रखा था और उनके प्रेम का सम्मान करते हुए उन्हें जीवन की हर खुशी दी थी। तो यह थी महाभारत के कर्ण और द्रौपदी की अनदेखी और अनसुनी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।